बात चल रहा है चैतन्य शिक्षाश्रम। हमने फर्स्ट वर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन अभी भी फर्स्ट वर्स में चेतो दर्पण मार्जनम, किसी को कुछ समझ नहीं आया इसमें? क्लियर सभी को? हाँ जी। समझ में आ गया? ठीक है, अभी ये डेली पढ़ने भी हैं। बस शेयर कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं, सिर्फ 8 श्लोक ही हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश मिहाजनी नानुराग। कोई पढ़ेगा? अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हाँ जी प्रभु जी। हे भगवान। हाँ जी। पढ़िए पढ़िए, हे पूछो। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों से अपनी समस्त अपराकृत। अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। अभी आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत भगवत प्राप्ति कर लेने से समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम से मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। हाँ, देखिए, नाम नाम का हरि बहुधा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, थैंक यू जी, आपने पढ़ा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नाम नामकारी बहुधा। आपके बहुत सारे नाम हैं। नाम नामकारी बहुधा, बहुधा मतलब बहुत सारे। नाम नामकारी बहुधा, आपके बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या कृष्ण नाम है भगवान के, बताएंगे? कृष्ण गोविंद। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा आपका अकेला नाम ही जियो का इतना उद्धार कर देता है। भाई और नाम जपने की जरूरत नहीं, हमें मंत्र करेंगे जैसे। नहीं नहीं, इसमें इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। और नहीं। मतलब तो ये राम अकेला नाम ही। कृष्ण गोविंद विष्णु कई नाम हैं और भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उन नाम में डाल दी हैं। हम्म। और हमें हम इतने मतलब अनलकी हैं कि फिर इतना होने के बावजूद भी हम नाम से अनुराग नहीं करते हैं। हम्म। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। और भगवान ने क्या किया है, विशेष कृपा कर दी है। भगवान ने विशेष कृपा कर दी है कि अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान के इतने सारे नाम हैं। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, निज सर्व शक्ति, जितनी भी भगवान की सारी शक्तियां हैं, भगवान ने क्या कर दिया है, अपने नामों के अंदर डाल दी है। और नामों के अंदर डाल दी है। और इक्वल, भगवान जो भगवान का नाम है वो भगवान के नाम के समान है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है, या मतलब नाम अलग है। ये नाम और नामी में भेद नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत की चीज है। ये ऐसा नहीं, अगर अगर कोई कृष्ण नाम बोल रहा है तो समझिए कि वो साक्षात, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे साक्षात श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान ने ऐसा किया है कलयुग में, कलयुग में विशेषकर। पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे। पर कलयुग में विशेषकर, कलयुग नाम आधार है। भगवान के इतने सारे नाम हैं, लाखों नाम है। भगवान ने क्या किया, अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। हम आम आम बोलते रहे, हमें आम का टेस्ट नहीं आएगा। बट हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। भगवान है वहीं पे। आपने कृष्ण बोला तो आप ये विश्वास कीजिए कि कृष्ण हैं। एक एक प्रचार कर रहे थे एक भक्त। तो वो कहते, भगवान अपने नाम में है। तो उनसे एक, तो उनके सीनियर उनसे बाद में पूछते, बताइए कहाँ पे है? क में है, र में है, श में है, अण में है, या ऊपर जो डंडा लगा है उसमें है? तो भगवान अपने नाम में नहीं है। भगवान नाम ही भगवान है। जो नाम है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं या फिर अलग से आए हैं, नहीं। भगवान और भगवान के नाम में
भेद नहीं है। और भगवान ने क्या किया, अपनी जितनी भी भगवान की सारी शक्तियां हैं वो अपने नामों में डाल दी हैं। और फिर आगे क्या बताते हैं, अब जब इतने सारे नाम हैं भगवान के, तो अब इसका जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इसको जपना कैसे है। अब इतना बड़ा मंत्र है, देखिए गायत्री मंत्र है, उसके नियम हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, सभी मंत्र होते हैं, उसके अलग अलग नियम होते हैं कि नहा के जपना है, मंदिर में बैठ के जपना है, मुंह से बोलना है, नहीं बोलना है, या फिर सिर्फ जो गायत्री मंत्र करते हैं वो सिर्फ अंदर अंदर बोलते हैं, जीवा हिलाते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए गायत्री मंत्र में, ये उसका नियम है। कोई पालन ना करे तो बात अलग है। और अगर कोई एक गलत काम 10 आदमी मिलके कर रहे हैं, मान लीजिए चोरी करना अपराध है या नहीं है, हम्म, जी और जी। 10 आदमी मिलके करें, 10 का अपराध लगेगा। 100 आदमी मिलके अगर कोई चोरी प्लान कर लेते हैं तो पाप है या नहीं है, या ये अच्छा काम हो गया अभी? अपराध। नहीं, क्यों? अब तो 100 आदमी मिलके कर रहे हैं, देखिए देखिए 100 आदमी, अरे ये 100 आदमी थोड़ी गलत होंगे, हम्म, 100 के 100 आदमी थोड़ी गलत हो सकते हैं। लोग कहते हैं अरे गायत्री मंत्र ऐसे खुले में बोलते हैं, सभी बोलते हैं, सभी करते हैं। अगर सभी 100 आदमी मिलके चोरी कर रहे हैं तो चोरी ऐसा थोड़ी है कि भाई अपराध नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, तो फिर भी पाप रहने वाला है। और ये तो नहीं पता करे जा रहे हैं तो करने दीजिए, आपको पता है आप मत कीजिए, ठीक है। तो भगवान के जो नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु अब इसकी इसकी इतनी महिमा बता रहे हैं कि नियमित स्मरणे न काल, इसको नियमित स्मरण करने में कोई काल आदि का नियम नहीं है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि के नियम का मतलब है कहीं भी किसी भी स्थान में कर सकते हैं, और इसका कोई भी नियम नहीं है। भक्त लोग पूछते हैं कि हम सुबह सुबह उठते ही कर सकते हैं? हाँ, अगर आप मल त्यागने नहीं गए तो आप कर सकते हैं, बैठिए और माला पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग चीजें, मतलब इसका कोई भी नियम नहीं है, और किसी भी टाइम इसको किया जा सकता है, किसी स्थान पे भी किया जा सकता है। इवन शास्त्र हरि नाम की महिमा इतनी बताते हैं कि वॉशरूम में जाके भी इसको हरे कृष्ण महामंत्र को आप जप सकते हैं। गीता, भागवत, ये ग्रंथ, भगवान की पिक्चर कोई ले जा सकता है टॉयलेट के अंदर में? हम्म, नहीं नहीं। नहीं। है ना? तो नाम कितनी, अगर रियलिटी में हम माने, तो जो नाम है भगवान ने, नाम, राम का नाम राम से, राम राम से से बड़ा राम का बड़ा, नाम। राम से बड़ा। हाँ, राम से राम बड़ा से राम बड़ा। का नाम। भगवान ने इतनी कृपा कर दी अपने नामों में कि अपने से ऊपर। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जब आए, उन्होंने देख अहिल्या का उद्धार किया था, उन्होंने एक एक बारी में एक ही का तो उद्धार किया, विभीषण का हम्म। किया, या सुग्रीव का किया, एक बार में एक ही का उद्धार किया। पर जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम तो एक बार में पता नहीं कितने, एक बारी में लाखों करोड़ों लोगों को शुद्ध कर देता है, उद्धार कर देता है। और क्या किया नहीं है? चैतन्य महाप्रभु ने ये मिशन चलाया, इसमें देखिए, जब शिला प्रभुपाद जी यूएसए गए, वहां पे वो लोग कैसे शुद्ध हुए? क्या लगता है कैसे शुद्ध हुए होंगे? प्रभुपाद जी बैठ के आराम से बस कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्णा हम्म। कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। बस करताल लेके इस टोन में। आजकल तो भक्त लोग बड़ी टोन्स में गाते हैं, अलग अलग टोन गाते हैं। तो पर प्रभुपाद जी ने इतनी सिंपल टोन में कीर्तन किया, और जो हिप्पीज थे वहां पे, वो उनके कानों में ये ध्वनि गई, एक शुद्ध भक्त ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया और उनके कानों में गई, वो इससे शुद्ध हो गए। सिर्फ धीरे धीरे आने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे, प्रभुपाद जी के संपर्क में जैसे आई। वो आपको क्या लगता है, जब वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, इतना वो नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, एकदम से उन्होंने छोड़ दिया फर्स्ट डे से ही? क्या लगता है आपको? नहीं, टाइम लगा इसको। वो साथ साथ पीते भी थे उसको, नशा भी करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र भी जपते थे। हम्म,
बट उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में एक ग्रह आ गया। कल्पलू जी बता रहे रस ग्रह, जैसे राहु केतु ग्रह आ जाता है ना, अब उनके जीवन में एक रस ग्रह आ गया था। ये रस क्या था? हरे कृष्ण महामंत्र का रस का ग्रह है उनके जीवन में आ गया, और ये इसने कब्जा कर लिया। सब कुछ छूट गया उनका। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र रह गया। हम्म, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें पावर है, इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। और इसको स्मरण और कीर्तन करने में नियम नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। और कोई मंत्र है तो उसको करने में बैठो, नहा धो के बैठो, जपो और करो। अब कलयुग में इंसान इतना पतित हो चुका है, अभी भी हैं पर बहुत सारे लोग हैं कि भारी मात्रा में अभी भी हैं, धर्म कर्म को स्थान देते हैं, जगह देते हैं, बट कहीं तो ऐसे हैं उन्हें मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने काम काम में लगे हुए हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति कैसे जप करेगा? कैसे वो बैठेगा आराम से? बैठने का समय ही नहीं है। पर हरे कृष्ण महामंत्र कृपा करेगा, अगर किसी भी टाइम में कोई इसको कभी भी जप लेगा। अब हिपीज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भारतवर्ष में रह के क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए तो चीजें सारी बहुत इजी हैं, ये सारी चीजें बहुत आसान है। उनको तो कृष्ण के बारे में नहीं पता था, कृष्ण कौन है, हरे के बारे में नहीं पता था, श्रीमती राधा रानी के बारे में नहीं पता था, राम के बारे में नहीं पता था। जब वो कर सकते हैं, जब उनको तो कुछ पता भी नहीं है, और फिर भी देख रहे नाम ने क्या काम किया। नाम ने कितना बड़ा उनके जीवन में चेंज ला दिया। उन्होंने मांसाहार, धूम्रपान, ये सारे चारों नियम उन्होंने पालन करना स्टार्ट कीजिए, और हमारे से ज्यादा बड़े शुद्ध भक्त वो निकल के आए। तो इसमें कोई भी नियम नहीं है। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी थे। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी पता है आपको कौन थे? ला, श्रीला, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हम्म, नहीं, नहीं पता जी। अच्छा, तो प्रभुपाद जी का पता है? श्रील प्रभुपाद जी का? वो तो है, वो तो हाँ, संस्थापक है ना। संस्थापक आचार्य हैं। उनके गुरु जी का नाम पता है? याद नहीं है ऐसे। भक्ति हरे सिद्धांत कृष्ण सरस्वती प्रभु जी, ठाकुर महाराज। जी जी माता जी। हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के गुरु का नाम हम्म, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी लीला महाराज। किशोर दास, हाँ जी। है ना? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जो भी हम पे कृपा मिली है, सब कुछ मिल रहा है, वहीं से आ रहा है ये। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते थे? लोग उनको परेशान करते थे आके कि बाबा जी हम पे कृपा कर दीजिए। एक बार तो एक व्यक्ति आया, उसने कुछ मदद की, वो दोबारा फिर आया। लोग क्या करते, दिखाना चाहते थे कि बाबा जी आइए हमारे घर में रुक जाइए, लोगों को दिखेगा कि यार ये कितनी सेवा करता है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, और नेक्स्ट टाइम आया, कहता बाबा जी मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर रहिए। बाबा जी ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया, कहते तुझे मेरी सेवा करनी है? कहता हाँ। तो कहते तू मेरे साथ यहाँ रह, जंगल में। हम्म, वो भाग गया। ऐसे ही लोग है ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को ना परेशान करते थे कि बाबा जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। उनको जप नहीं करने देते थे, परेशान करते थे बीच बीच में आके। उनको पता था ये सारे ढोंगी हैं, ये कृपा क्या मांग रहे हैं कि धन दौलत आए, भोग ऐश्वर्य आराम से हो जाए, ऐसी सब चीजें मांगते थे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तो बाबा जी ने क्या किया, टॉयलेट में जाके जप करते थे। सुलभ शौचालय होता ना, वहां जाके बैठ के जप करते थे। तो एक व्यक्ति आगे उनसे पूछता कि अरे बाबा जी क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों जब कर रहे हो? कहते बाहर बहुत परेशान करते हैं यार लोग, यहाँ कोई नहीं टोकता मुझे आके, नाक बंद करके सब भाग जाते हैं। तो एक कहता कहता बाबा जी आपको बदबू नहीं आ रही यहाँ से? कहता नहीं, मुझे यहाँ बदबू नहीं आ रही, मुझे उन लोगों में से ज्यादा बदबू आती है जो ऐसे भोग वासना में लिप्त हुए पड़े हैं, और ऊपर से कहते हैं कृपा कीजिए। कि इतनी तुच्छ चीज है ये भोग वासना में लिप्त होना, बहुत ही ज्यादा तुच्छ चीज है कि उसके आगे टॉयलेट की बदबू भी कम, बहुत कम है। तो देखिए, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है? कभी हम भी जाके टॉयलेट में बैठ के जब करने लग जाएं, नहीं। आचार्यों ने जो हमें करने को कहा है, हमें वो करना है। जो उन्होंने किया है अपने जीवन में, हमें उसको रिपीट नहीं करना। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो ऐसा नहीं कि हम भी उठ प्रयास करें और जाके पत्थर उठाने का भी प्रयास करें जाके बाहर, फिर डिस डिस, डिस प्रॉब्लम हो जाएगी। बैठने लायक नहीं रहेंगे हम। ठीक है, जो भगवान ने कहा है हमें वो करना है।
प्रभु, तो आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। भगवान ने कितनी कृपा की है। अब हम में से बताइए किसने कृपा की है कि वृंदावन धाम प्रकट हो जाए, अयोध्या धाम प्रकट हो जाए, कुरुक्षेत्र धाम प्रकट हो जाए? किया किसी ने प्रयास? आज कोई रिमाइंडर के पास हो गए क्या सारे? नहीं प्रभु जी। नहीं सोए नहीं प्रभु जी। ठीक है, किया किया नहीं आज? कभी किया किसी ने प्रयास? किसी ने प्रयास किया हो कि भगवान अब अपना नाम हमें दे दीजिए और नाम में अपनी शक्तियां डाल दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र हमें दे दीजिए? किया किसी ने प्रयास? नहीं। नहीं, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। और भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान तो हमसे प्यार नहीं करते, हम पे कृपा नहीं करते। भगवान इससे ज्यादा क्या कृपा करेंगे बताइए? भगवान तभी कृपा करेंगे जब हमें 4 फ्लैट दे देंगे, बड़ी गाड़ियां दे देंगे, अंबानी की तरह ज्यादा पैसा दे देंगे। ये कृपा है? गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं ये मल मूत्र से भी ज्यादा घृणित चीज है ये, भोग विलास की वस्तुएं। और सारे शास्त्र यही बोलते हैं। फिर भी भगवान ने हम पे क्या इतनी कृपा कर दी, हम इतने तुच्छ हैं, इतने गिरे हुए हैं, सभी सिर्फ इसी कार्य में जन्म जन्मांतर तक हम लगे हुए हैं। जी। और मनुष्य जीवन में आगे फिर भी हम इसी इसी कार्य में लगे हुए हैं, हम निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे। भगवान हमारे, देखिए, जो माता का प्रेम होता है, भगवान, माता का प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम भगवान हमसे करते हैं। और कितना करते हैं? उससे करोड़ों गुना मात्रा में ज्यादा करते हैं। सोचिए, किसी को अपनी माँ से प्रेम मिला है? माँ का प्रेम कैसा होता है? सबसे ज्यादा जो एक व्यक्ति को प्रेम कर सकता है वो उसकी माँ उसको कर सकती है, क्योंकि उसने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है। और उससे करोड़ों गुना प्रेम हमें भगवान करते हैं। सोचिए कितना प्रेम हमसे भगवान करते होंगे। पर हम भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान के अपोजिट हो गए हैं। तो फिर भी भगवान ने हमें अब कृपा करके क्या कर दिया, भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवान ने क्या करा, अपना नाम दे दिया, जिससे कि हम भगवान के धाम फिर से लौट सकें, भगवान को फिर से अपना सकें। किंतु अब मैं क्या करूं, मैं ही इतना दुर्भाग्यशाली हूं, और कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग उत्पन्न नहीं है, कि मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं आ रहा, मुझे ये मेरे अंदर कमी है। हम कहते हैं ना कि यार ये नाम में कमी है। ये नाम में कमी है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं जपता हूं, मेरा ध्यान भटकता है, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बात, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा। कह रहे हैं कि आप इस नाम तो इतना पावरफुल है, पर मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का हृदय बता रहे हैं कि एक भक्त का हृदय ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण जय। जय। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी सभी को जय। दंडवत प्रणाम। यहाँ से श्री गुरु क्वेश्चन किसी का कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण जी। क्वेश्चन किसी का कोई? नहीं। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल यहीं से। एक बार सुनाना प्रभु जी, कल कल सुबह। हाँ, कल एक बार और कर लेंगे, इसको कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हम आराम से ठीक करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना ठीक है चाहिए। जी। हरे हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।